ये 132 पर 2 आप पाकिस्तान के हिसाब से सही मानोगे स्टेट, और ये शायद एक होता। बहुत ही गलत टाइम पर उनकी विकेट गिरी शान मसूद की, क्योंकि जिस तरीके से भी वो खेल रहे थे और बहुत ज्यादा दिक्कत उनको हो नहीं रही थी, तो वो उस टाइम जो आउट हो गए, तो आप बोलते हैं यार पाकिस्तान ने ठीक काम किया, मे भी धीरे धीरे वो कल आगे इस इनिंग्स को लेकर जाए। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब जब आते हैं बल्लेबाजी करने बाबर, इवन साउथ शकील, उनका नाम बड़ा हुआ श्रीलंका वाली सीरीज से, ये टोटली डिफरेंट कंडीशंस, तो यहां पर आपको अलग चैलेंज रहता है। और साउथ शकील के लिए हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी एक चर्चा हो यार कि स्पिनर्स के अगेंस्ट तो अच्छा है, बट फास्ट बॉलर्स को कैसे टैकल करेगा, और अगर आप फास्ट बॉलर्स और पेस और बाउंस आपको परेशान करती है, ऑस्ट्रेलिया में भी पर्थ, उससे खतरनाक जगह आपके लिए कोई नहीं हो सकती। तो उनके लिए वो रहेगा बाबर को, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस फिर भी सूट करते हैं, जैसा उनका गेम है अपराइट गेम, बाउंस उनको ऑन द टॉप खेलना पसंद करते हैं, ऑन द अप ड्राइव्स वगैरह लगाते हैं। तो ये अब इम्तिहान रहेगा भाई कि बाबर आजम को भी अभी देखना है, उनकी एक नेक्स्ट फेज में आए हो जहां पर विदाउट कैप्टेंसी बर्डन। लाइव जुड़ गए आपके साथ और दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, जो पहला टेस्ट मैच है, जहां पर कल ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है आखिरी आधा पौना घंटा आप कहेंगे बात तो जरूर, एक पाकिस्तान ने वहां पर कमबैक स्टेज किया था, लेकिन आज का ओवरऑल दिन देखेंगे धीरज भाई, तो अगर वो शान मसूद की विकेट नहीं जाती वहां पर, आई थिंक कप्तान भी हैं और बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी थी, और जो हम देख भी रहे थे कि लगातार इमाम को भी पुश कर रहे थे कि भाई सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करो, जहां पर रन दिख रहे हैं, तो उनकी अप्रोच बड़ी सही थी, लेकिन वहीं पर एक आउटसाइड एज और स्टार्क ने वो आखिर में 2-3 ओवर बड़े अच्छे डाले, इमाम को भी बड़ा बीट किया था। स्थिति यह है कि पाकिस्तान 132 पर 2 है, जो शायद एक हो सकता था, जो हमने देखा कि आखिर का 30 मिनट या 40 मिनट बचे थे जब शान मसूद आउट हुए। 132 पर 2, इमाम उल हक जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, खूटा गार्ड के बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जरूरत ये होगी कि पाकिस्तान को कि यहां से वो शतक लगाएं बड़ा। 38 रन नॉट आउट है 136 गेंदों पर। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने बड़ी अच्छी स्टार्ट करी थी, पॉजिटिव लग रहे थे, 42 रन 121 गेंदों पर नेथन लायन का वो शिकार हुए जो कमबैक कर रहे हैं, और खुर्रम शहजाद एज अ नाइट वॉचमैन अभी आए हैं। ओवरऑल आप पिक्चर देखोगे तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया गेम में आगे है, 355 रन जो है पाकिस्तान पीछे है, लेकिन जिस चीज का डर था उसको ओवरकम कर गया है पाकिस्तान। अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया कम से कम आप पाकिस्तान से, आप ये बोल सकते हो। नो डाउट जिस हिसाब से पाकिस्तान ने आज का भी अगर दिन उठाओ, स्टार्ट जो होता है उसमें बैटिंग स्टार्ट होती है एलेक्स कैरी की और मिच मार्श की। मिच मार्श भी आज बहुत अनलकी रहे कि 90 के स्कोर पे आके जिस हिसाब से बोल्ड होकर आउट हो गया, क्योंकि खेलने का तरीका उनका वैसा था। 100 कर सकते थे, बट वो था कि उनको ये पता था कि वो नीचे बैटिंग कर रहे हैं और उनके जितने रन एड ऑन होंगे, क्योंकि हमने एशेस भी उनके साथ देखा। बट अगर आप पाकिस्तान की टू बी ऑनेस्ट बात करो, 2 विकेट गिरे 132 पे इन ऑस्ट्रेलिया, आपको देख के ठीक लग रहा है। ये है कि जिस हिसाब से इमाम उल हक बैटिंग कर रहे हैं, नो डाउट थोड़ा उनका रहता है, बट वो डॉम सिबली की कहीं ना कहीं याद दिलाते कि यार ठीक है, बट आपको टेस्ट क्रिकेट में ये जरूरी है और ठीक खेल रहे हो आपने एक साइड खूटा गार्ड रखा है। मैं स्टार्ट में देख रहा था, स्टार्ट में जब ये दोनों आए थे और अब्दुल्ला शफीक आए थे, अब्दुल्ला शफीक फिर भी थोड़ा बाउंड्रीज के लिए जा रहे थे स्टार्ट में, इसी चक्कर में काफी बारी थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि भाई कि एज जा सकता है, पुल भी करने की उन्होंने नेथन लॉन को भी स्टार्ट में बढ़ के मारा, वो सब था। लेकिन देखो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा क्या बात करते हैं, जो फर्क भी रहता है कि जो आप इंग्लिश कंडीशंस में और ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में कुका बुरा इस्तेमाल होता है, तो आप सबको पता है कि 20-25 ओवर के बाद उसका सीन धीरे धीरे थोड़ा सा फ्लैट होने लगता है। हालांकि इस विकेट पर आपको उछाल, जो आखिरी में हमने देखा कि इमाम जिस बॉल पर बीट हुए थे स्टार्क की, वो बाउंस देखो किस तरीके का है, मूवमेंट फिर भी आपको देखने को मिला कि लगातार चैलेंज कर रहे हैं। बट 36.2 यहां पर पहली विकेट गिरी पाकिस्तान की, जो अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, तो एक अच्छी साझेदारी लगी 74 रनों की। फिर शान मसूद भी आए, उन्होंने जो है गेम को आगे ले गए, और शायद शान मसूद अगर प्रेजेंट होते, ये नहीं कि वो कप्तान है और रन उन्होंने बना दिए थे, बट जिस अंदाज में वो खेल रहे थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो प्रेशर डालने वाली चीज जो रहती है, क्योंकि इमाम एक एंड पर बड़े ही आराम से खेल रहे हैं, उनको है कि मुझे टाइम बाय करना है। शान मसूद जो पार्टनरशिप लगा रहे थे, लेकिन इससे पहले धीरज भाई जो आपने बल्लेबाजी की बात करी ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर भी जो है कि आज पाकिस्तान के लिहाज से भी आप देखेंगे तो डेब्यू पर आमिर जमाल ने भी 6 विकेटें निकाली, और एक वक्त पर ठीक है नीचे की विकेटें जरूर थी, बट आमिर जमाल स्टार्ट में बहुत पिट रहे थे, स्टार्टिंग मतलब पिट इन टर्म्स की 10 ओवर में आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया उनको पकड़ रहा था कि हम अटैक करेंगे। वो तो बाद में उन्होंने जब 2 विकेट लिए उसके बाद आज जाके किए। स्टार्ट में तो ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया उनको ये देख रहा है कि यार इनको अटैक करो, इन पे जाओ, शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा इज्जत दो, बाकी इन पे जाओ। जब वार्नर भी बैटिंग कर रहे थे, मुझे याद है स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, स्टीव स्मिथ भी उन पे चांस दे रहे थे कि मैं कवर पे 4 मारता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ, बट ठीक है उन्होंने कैद आजम ट्रॉफी में अच्छा किया था, मैंने देखा था उनको। तो और वो वही था ना, देखो कभी कभी क्या होता है कि पाकिस्तान में एज अ फास्ट बॉलर वहां पर अगर आप डेब्यू करें, इवन द ग्रेट वसीम अकरम, वो भी जब बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में, तो उन्होंने कहा कि मैं जब पहली बार हुआ तो मेरे को दिखा कि बॉल फ्लाई हो रहा है, पढ़कर अच्छा बाउंस मिल रहा है, तो कभी कभी हम कैरी डवे हो जाते हैं। बट अब वही देखना है, क्योंकि ये भी एक कहानी है ना कि क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान लगातार टेस्ट मैच हारा ही है बीते कुछ समय में, उतना ज्यादा उनको सक्सेस नहीं मिला है। उनके पास तो फास्ट बॉलर्स अच्छे रहते हैं जिनको एक कंडीशंस मदद करेंगी, बट वही होता है कि आप कैरी डवे हो जाते हो। और आमिर जमाल ने कल के लेसन से सीखा, आज वो सही जगह पर आए, सही एरियाज पर, नो डाउट। जो बाद में चाहे वो पैट कमिंस, नेथन लायन की डिसमिसल देखो,
ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, बट वो था कि वो सही लेंथ उन्होंने वहां पर पकड़ी और जो रिस्ट्रिक्ट करना था, हालांकि तब भी ऑस्ट्रेलिया ने टोटल अच्छी लगाई। जैसे आपने कहा कि मिच मार्श जिस पेस पर खेलते हैं तो उनकी स्कोर जो आ गई थी, वहां पर एलेक्स कैरी के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई, तो वो सब चीजें उनके फेवर में गई। लेकिन इसके बाद जो बल्लेबाजी में उन्होंने दिखाया अभी भी है कि पाकिस्तान शायद जिस तरीके से जिस पेस पर वो बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं नीरज भाई, तो कल पूरा दिन लग सकता है उनको, अगर उनको ये टोटल उसके बराबर जाकर थोड़ा लीड की तरफ बढ़ना है तो वो भी एक चैलेंज रहेगा। एक चीज तो रहेगी क्लियर साफ कि मतलब इमाम को कोई इंडिकेशन दे, बात अलग है, बट शायद वो उस इंडिकेशन में कि आप थोड़ा तेज अगर खेलो क्योंकि रन आपको चाहिए हैं तो उनका विकेट भी जा सकता है, क्योंकि उस तरह का आपने देखा है कि जब वो तेज खेलने में जाते हैं कई बार उनके साथ तकलीफ देखने को मिलती है। बट ये है कि उनके इर्द गिर्द है, जैसे इमाम और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग करते हैं, अब्दुल्ला शफीक थोड़ा तेज खेले थे, ये बात अलग है, उनका विकेट गिर गया। उसके बाद अगर देखो शान मसूद ने भी स्टार्ट अच्छी की, रन बॉल ऐसा लग रहा था शान मसूद के गेम में एक अर्जेंसी की नीड, मतलब ऐसा नहीं था कि वो जबरदस्ती के शॉट्स खेल रहे थे, बट द मोमेंट वो गैप्स में डाल रहे थे तो उनके तरफ से ये इंटेंट मुझे अच्छा लगा। देखो एज अ कैप्टन उनके लिए पहली आउटिंग, और ये कहना गलत नहीं है कि ये भी चर्चा रही है कि भाई हो सकता है शान मसूद कप्तान बने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद। आप बात करोगे यार कि शान मसूद कप्तान नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ी क्रूअल जगह रहती है वैसे ही टूर करने के लिए। वो तो इंडिया ने अपनी वो दिखाई है कि टीम की ग्रेटनेस क्या है। बट इनके साथ ये हुआ ना कि शान मसूद के साथ अगर आप देखो तो उनके साथ ये भी था कि आपको रन्स, मतलब आपको पता है कि इमाम उलग शायद एक शेल में खेल रहे हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट शेल में वाली क्रिकेट आज की डेट में नहीं चलती है। हमने देखा है कि आज से आप 5-6 साल पहले जाओ, जो पुजारा भी खेलते हैं, तो शेल वाली क्रिकेट चलती है, क्योंकि इसी वक्त अगर आपका विकेट गिर गया तो आप फिर सुनने में आपको ही पड़ेगा कि यार इतनी बॉल खेल गए, इतना आपने टाइम लिया, रन्स भी फ्लो नहीं बढ़ रहा था। तो सेकंड एंड से दूसरे छोर से जो भी होगा उसको अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे कि यार इनका तो शेल वाली बैटिंग है तो मुझे यहाँ पे करना है। अब इसके बाद बाबर भी आएंगे, सरफराज भी आएंगे, चलो अभी इन्होंने नाइट वॉचमैन बेच रखा है, बाबर भी आएंगे, सरफराज भी आएंगे, तो आपको फिर वहां देखने को मिलेगा कि यार थोड़ा उनको तेज खेलना होगा, क्योंकि इमाम का तो वो गेम चलेगा। बट प्रॉब्लम ये भी है कि अगर जैसे काफी लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो घर से ही जो है, जो कमेंट्स में देख रहे तो घर से ही ड्रॉ करने की सोच कर आते हैं, ये है वो है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगेन ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि हम बात करें कि T20 या वनडे है जहां पर आप सोच रहे हो कि हम बस बैटिंग करनी है 20 ओवर 50 ओवर। ये भी आपको देखना पड़ता है कि फेजेस में भी बैटिंग चलती है काफी टाइम, सेशन दर सेशन जब आप बढ़ते हो तो आप देखते हो कि क्लोजर टू अ सेशन, ठीक है काफी टीम्स अलग डिफरेंटली अप्रोच करती है गेम को, जाती है किल के लिए। इमाम का एक अलग केस है, इमाम ने अलग तरीके से बैटिंग करी है, वो शायद ऐसे ही करना है, बट अब्दुल्ला शफीक ने भी जो बाउंड्री बॉल्स नजर आ रही थी उनको, जहां पर विथ मिल रही थी वहां पर भी जा रहे थे अपनी ड्राइव्स वगैरह के लिए निकल कर। ये 132 पर 2 आप पाकिस्तान के हिसाब से सही मानोगे स्टेट, और ये शायद एक होता। बहुत ही गलत टाइम पर उनकी विकेट गिरी शान मसूद की, क्योंकि जिस तरीके से भी वो खेल रहे थे और बहुत ज्यादा दिक्कत उनको हो नहीं रही थी, तो वो उस टाइम जो आउट हो गए तो आप बोलते हैं यार पाकिस्तान ने ठीक काम किया, मे भी धीरे धीरे वो कल आगे इस इनिंग्स को लेकर जाए। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब जब आते हैं बल्लेबाजी करने बाबर, इवन साउथ शकील, उनका नाम बड़ा हुआ श्रीलंका वाली सीरीज से, ये टोटली डिफरेंट कंडीशंस, तो यहां पर आपको अलग चैलेंज रहता है। और साउथ शकील के लिए हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी एक चर्चा हो यार कि स्पिनर्स के अगेंस्ट तो अच्छा है, बट फास्ट बॉलर्स को कैसे टैकल करेगा, और अगर आप फास्ट बॉलर्स और पेस और बाउंस आपको परेशान करती है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पर्थ, उससे खतरनाक जगह आपके लिए कोई नहीं हो सकती, तो उनके लिए वो रहेगा। बाबर को क्या ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस फिर भी सूट करते हैं, जैसा उनका गेम है अपराइट गेम, बाउंस उनको ऑन द टॉप खेलना पसंद करते हैं, ऑन द अप ड्राइव्स वगैरह लगाते हैं, तो ये अब इम्तिहान रहेगा भाई कि बाबर आजम को भी अभी देखना है, उनकी एक नेक्स्ट फेज में आए हो जहां पर विदाउट कैप्टेंसीज बर्डन क्या लेकर जाते हैं वो आगे। आप जो बल्लेबाजी में जिस तरीके का स्ट्रेचर चल रहा था वर्ल्ड कप के बाद तो नीचे ही आए हो, अब यहां से आपका ऑस्ट्रेलिया का दौरा कैसा जाता है वो आपको डिक्टेट करेगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट में कैसे आप आगे बढ़ते हो।